पिछली क्लास में हमने ओवरप्रिंट पे बात की थी और आज की क्लास में हम ऑब्जेक्ट हिंटिंग और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हिंटिंग का ऑप्शन इस वक्त हाइड है क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं ऑब्जेक्ट में आऊंगी और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का पैनल ओपन कर लेती हूँ और इसकी कॉपीज ले लेती हूँ। अगर आप इस पैनल को ओपन नहीं करना चाहते तो आप इसको उठाकर भी इसकी कॉपीज ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी उठाकर कॉपी लेती हूँ तो इसके दरमियान जो फासला है वो कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा। तो उसके लिए आप इस पैनल से हेल्प ले सकते हैं और ये पैनल हम पहले ही देख चुके हैं, आप इसको अच्छे से सीख चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए नया नहीं है। अब अगर मैं इसकी कॉपीज राइट साइड पे लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से मिडल राइट सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे 2 कॉपीज लेना चाह रही हूँ तो 2 सिलेक्ट करते हुए अप्लाई करूंगी तो ये इसकी 2 कॉपीज आ गई। अब आप देखें इनके दरमियान कोई फासला नहीं है लेकिन ब्लैक आउटलाइन हमें नजर आ रही है। अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देती हूँ और आउटलाइन रिमूव करने के बाद आप देखें इनके दरमियान में हल्की सी व्हाइट लाइन हमें नजर आ रही है। ये बिल्कुल अलहदा फील हो रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल एक साथ है। हमने इसकी आउटलाइन रिमूव की तो इनके दरमियान फासला आ गया। अब मैं इस व्हाइट लाइन को 2 तरह से खत्म कर सकती हूँ, या तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इसके थोड़ा सा ऊपर लेके आऊं, इसको ओवरलिप करूं ताकि ये व्हाइट लाइन खत्म हो जाए, और दूसरा मैं ऑब्जेक्ट हिंटिंग से मदद ले सकती हूँ। मैं इस शॉर्टकट की के पैनल को उठाकर इस तरफ कर देती हूँ ताकि हमें काम में डिस्टर्बेंस ना हो, और मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट में आऊंगी और ऑब्जेक्ट हिंटिंग पे चेक लगाऊंगी तो आप देखें इनके दरमियान जो फासला हमें नजर आ रहा था, जो लाइंस हमें नजर आ रही थी वो खत्म हो गई। अब ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट लग रहा है जैसे हमने ये एक ही रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ से ऑब्जेक्ट हिंटिंग पे से चेक हटा दूं तो ये लाइन हमें वापस नजर आने लगेंगी। मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और नीचे मजीद कुछ और ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। मैं यहाँ से एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसकी साइड को 6 कर देती हूँ, और 6 साइड करने के बाद मैं अगर इसकी राइट साइड पे कॉपीज लेना चाहती हूँ तो यहाँ से मिडल राइट सिलेक्ट करूंगी। जहां से जितनी कॉपीज लेना चाहती हूँ वो सिलेक्ट करूंगी। मैं इसकी 3 कॉपीज लेना चाहती हूँ तो 3 सिलेक्ट करते हुए अप्लाई करूंगी तो ये 3 कॉपीज मेरे पास आ जाती हैं। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। अब अगर मैं नीचे की तरफ इसकी कॉपीज लेना चाहती हूँ तो यहाँ से लोअर सेंटर सिलेक्ट करूंगी और नीचे की तरफ मैं इसकी 2 कॉपीज ले लूंगी और अप्लाई कर दूंगी तो ये नीचे की तरफ इसकी 2 कॉपीज आ गई। मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इनमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ, और ग्रीन कलर फिल करने के बाद मैं इनकी आउटलाइन नन कर देती हूँ तो आप देखें इनके दरमियान में भी व्हाइट लाइन नजर आ रही है। अब अगर मैं इन लाइंस को खत्म करना चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट में आकर ऑब्जेक्ट हिंटिंग पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इनके दरमियान लाइंस खत्म हो गई। और अगर मैं वापस ऑब्जेक्ट में आकर ऑब्जेक्ट हिंटिंग पे से चेक हटा देती हूँ तो ये लाइन वापस आ जाएंगी। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे से ऑब्जेक्ट हिंटिंग खत्म करते हैं तो वो दूसरे पे खत्म नहीं होती जब तक आप खुद खत्म नहीं करते। आप देखें जैसे इस पे मैंने ऑब्जेक्ट हिंटिंग खत्म कर दी थी, मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस पे ऑब्जेक्ट हिंटिंग अप्लाई कर दूंगी तो अब ये एक ऑब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट हिंटिंग मैंने खत्म कर दी है तो इसमें हिंटिंग नहीं आ रही जबकि यहाँ पे आ रही है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट हिंटिंग पे आऊं तो यहाँ चेक लगा हुआ है, और अगर मैं अपने इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पे आऊं तो यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ। अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो आपकी अपनी मर्जी है कि किसी पे हिंटिंग अप्लाई करें या ना करें। अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे हिंटिंग अप्लाई करते हैं तो वो दूसरों पे अप्लाई नहीं होती, या अगर आपने काफी सारे ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट हिंटिंग अप्लाई कर रखी है तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे से खत्म करते हैं तो वो दूसरों पे खत्म नहीं होगी, जस्ट उसी पे खत्म या अप्लाई होगी जिस पे आप कर रहे होते हैं। और उसके बाद मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का पैनल क्लोज कर देती हूँ और ऑब्जेक्ट हिंटिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास इस तरह का पैनल आता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उनमें कोई भी ऑप्शन नया नहीं है,
वो तमाम ऑप्शन हम पहले भी सीख चुके हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो हमें वो ऑप्शन इस्तेमाल करने में काफी आसानी हो जाती है। यहाँ हमारे पास बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, आउटलाइन, और आउटलाइन की प्रॉपर्टी हमारे पास ये यहाँ पे भी मौजूद होती है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास आउटलाइन पेन मौजूद है। हम इसे टूल बार में से यूज करें, हम इसे स्टेटस बार में से यूज करें, या हम इसे यहाँ से यूज करें, ये सेम है। इस वक्त आप देखें ये तमाम प्रॉपर्टीज आउटलाइन की हमें नजर आ रही हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें इस पैनल में भी वही तमाम प्रॉपर्टीज हमें शो हो रही हैं जो यहाँ पे हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ आकर आउटलाइन पेन के पैनल को ऑन करती हूँ तो यहाँ भी वही तमाम प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो यहाँ पे हैं। इसमें कलर है, विड्थ है, इसके स्टाइल है, वो तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल करने में फर्क ये है कि जब हम यहाँ से कोई प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो हमें उसका प्रीव्यू नजर नहीं आता। हम उसे अप्लाई करने के बाद ही देख सकते हैं कि वो कैसी लग रही है। और जब हम कोई एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और उसके बाद ओके करते हैं तो ये पैनल ऑफ हो जाता है, हमें दोबारा उसको ओपन करना पड़ता है। जैसे जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसमें आउटलाइन नन है और अगर मैं उसमें आउटलाइन देना चाहती हूँ, मैं यहाँ से 8 पॉइंट सिलेक्ट कर लूंगी तो मुझे कोई प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा कि ये आउटलाइन कैसी लगेगी। और उसके बाद जब मैं ओके करूंगी तो ये आउटलाइन भी आ जाएगी और मेरा पैनल भी हाइड हो जाएगा। लेकिन यही ऑप्शन जब मैं यहाँ से यूज करती हूँ तो ये अप्लाई भी हो जाता है, मुझे साथ साथ नजर भी आता है। जैसे मैं आउटलाइन को अगर 4 करती हूँ तो ये कम हो गई, अगर मैं यहाँ से 10 करती हूँ तो ये ज्यादा हो गई, मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा और ये पैनल हाइड भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज करती हूँ तो कलर को भी चेंज कर सकती हूँ। मैं ये कलर अगर अप्लाई करना चाहती हूँ तो इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं लाइन के स्टाइल को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वही लाइन का स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगा। जब हम यहाँ से आउटलाइन की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं या टूल बार में से यूज करते हैं तो हमें हर प्रॉपर्टीज को सेट करने के बाद ओके करना पड़ता है और उसके बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा नजर आ रहा है। और जब हम ओके करते हैं तो वो पैनल हाइड हो जाता है और किसी दूसरी प्रॉपर्टीज को उस पर अप्लाई करने के लिए हमें दोबारा से उसको शो करना पड़ता है। और अगर हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को ओपन करके काम कर रहे होते हैं तो हमारा काम तेजी से हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता तो 3 प्रॉपर्टीज हमें नजर आ रही होती हैं, आउटलाइन और उसके बाद कलर्स है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो यहाँ हमारे पास कलर्स की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसमें हमारे पास नो फिल, यूनिफॉर्म फिल, फाउंटेन फिल, पैटर्न फिल, ये तमाम ऑप्शन वही हैं जो हमारे पास इंटरेक्टिव फिल में मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल को ओपन करती हूँ तो आप देखें यहाँ यही तमाम ऑप्शन आ जाते हैं जो हमारे पास यहाँ पे हैं। और नीचे ये ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन है और उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी है। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। जब हम इंटरेक्टिव फिल यूज कर रहे होते हैं तो भी हमारे पास ट्रांसपेरेंसी के तमाम ऑप्शन आ रहे होते हैं और जब हम ट्रांसपेरेंसी को सिलेक्ट करते हैं तब हमारे पास इंटरेक्टिव फिल के ऑप्शन नहीं आते, कलरिंग के ऑप्शन नहीं आते, जस्ट ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन आते हैं। हम इसे यहाँ से यूज करें या यहाँ से, ये सेम है। लेकिन इस पैनल को ओपन करने से हमें ये फायदा होता है कि हमारा काम तेजी से हो जाता है, बजाय इसके कि हम आउटलाइन को इस्तेमाल करने के लिए आउटलाइन के पैनल को ओपन करें और वो पैनल बार बार हाइड हो। हम कलर को यूज करने के लिए इंटरेक्टिव फिल की तरफ जाएं या यहाँ से इस कलर ऑप्शन को यूज करें और वो पैनल बार बार हाइड हो। यहाँ से हमारा कोई पैनल हाइड नहीं होता, हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं और वो ऑन पोजीशन में रहता है। जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ और अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देती हूँ तो आप देखें ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ मैं जो भी कलर चेंज करूंगी वो चेंजिंग इस पे अप्लाई हो जाएगी और ये पैनल हाइड नहीं होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन खत्म करती हूँ तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं। इस वक्त मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है तो ये नीचे रेक्टेंगल से रिलेटेड तमाम ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं। यहाँ से मैं इसके कॉर्नर चेंज कर सकती हूँ, इसके साइजिंग वगैरह में चेंजिंग कर सकती हूँ और ये तमाम ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ऊपर मौजूद हैं।
रिक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में। अगर मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आप देखें यहाँ मैं इसकी साइडेड चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा जो ऑप्शन मैं यहाँ से यूज कर सकती हूँ वही मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। और अगर यहाँ मैं कोई सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें जैसे ही मैंने सर्कल ड्रॉ किया मेरे पास सर्कल के ऑप्शन आ गए। लेकिन इस वक्त यहाँ समरी पे है। कई दफा जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हमारे पास ये समरी का ऑप्शन सिलेक्ट आता है, तो इससे रिलेटेड हमें समरी मिल रही होती है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, ये लेयर 1 पे है और इलिप्स है। और अगर हम इसके ऑप्शन देखना चाहते हैं तो हम इस इलिप्स पे क्लिक करें तो इसके ऑप्शन सामने आ जाते हैं। ये तमाम ऑप्शन हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको पाई शेप दे सकते हैं या आर्क शेप दे सकते हैं। इसके आर्क या पाई की शेप में चेंजिंग ला सकते हैं। जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ है वो यहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को ओपन करके काम करने से हमारा काफी टाइम बच जाता है, स्पेशली जब हम आउटलाइन या कलर्स पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ बेसिकली आउटलाइन, कलर और ट्रांसपेरेंसी की 3 प्रॉपर्टीज परमानेंट होती हैं और उसके अलावा हम जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं उसी की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। अगर मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और उसके साथ साथ अगर मैं कलर को ओपन करूँ तो पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज नीचे चली जाएंगी और ऊपर हमें कलरिंग के ऑप्शन नजर आएंगे। अगर मैं आउटलाइन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ आउटलाइन के ऑप्शन भी आ जाते हैं, कलरिंग के भी और नीचे पॉलीगॉन के भी। इस तरह से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के ऑप्शन से आपके काम में तेजी आ जाती है और आपका काफी सारा टाइम सेव हो जाता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।